नमस्कार साथियों और मेरे सम्मानीय वरिष्ठ नागरिकों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, आज का विषय जो हम लेकर के आए हैं वह है रिटायरमेंट प्लानिंग। क्या ईपीएफ और पीपीएफ में एक साथ कर सकते हैं निवेश? साथ ही तुलना भी करेंगे ईपीएफ और पीपीएफ के बीच में। साथियों, होता यह है कि हम ईपीएफ का नाम बहुत सुनते हैं, जो लोग जीपीएफ से जुड़े हैं, जो आर्म फोर्सेस पब्लिक प्रोविडेंट फंड से जुड़े हैं, डीएसओपी से जुड़े हैं, बहुत सारे हमारे जो साथी हैं जो आर्म फोर्सेस में काम करते हैं, उनके लिए अलग टर्म यूज होती है। सिविलियन के तौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, वो जीपीएफ के तौर पर जुड़े होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको पीएफ कहा जाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स में होते हैं। साथ ही ईपीएफ क्या है, पीपीएफ क्या है, और आज जानेंगे ईपीएफ और पीपीएफ में क्या एक साथ कर सकते हैं निवेश, क्योंकि ईपीएफ में मिलता है सबसे ज्यादा ब्याज। यही कारण है कि ये आज एक मुद्दा बन गया है हमारे कर्मचारियों के लिए, यह जानने की उनमें हमेशा से उत्सुकता रहती है। जब भी ईपीएफओ एक इंटरेस्ट रेट जारी करता है कि अब की बार आपके पीएफ पर इतना % ब्याज मिलेगा, तो कर्मचारियों के मन में उत्सुकता हमेशा जगती है, यार ये ईपीएफओ है क्या, ईपीएफ है क्या, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। और आज यही कारण है कि हम ईपीएफ और पीपीएफ को आपके मन से हमेशा के लिए कंफ्यूजन को दूर कर देंगे और ईपीएफ और पीपीएफ की तुलना करके भी बताएंगे कि क्या आप एक साथ दोनों में निवेश कर सकते हैं। ईपीएफ में कौन लोग होते हैं जो निवेश करते हैं और पीपीएफ के एलिजिबल कौन है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आपकी नॉलेज को एक अलग ही पायदान पर ये वीडियो ले जाएगा और आप बिना स्किप के अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे तथ्य भी आपको मिलेंगे साथियों, जो कि अब तक आप अनभिज्ञ थे। यही कारण है कि मेडल स्कॉलर अपने परिवारों को, अपने साथियों को, हमसे जुड़ने वाले सभी सब्सक्राइबर को एक अलग ही नॉलेज के मुकाम पर ले जाता है। और हमारी कोशिश ये रहती है कि ऐसे मुद्दों को छुआ जाए जिन पर कर्मचारी ज्यादातर या तो सोचते नहीं है, सोचते भी हैं तो उनको उतना मटेरियल नहीं मिल पाता, या ये छोड़ करके सोच देते हैं इसको भविष्य में जान लेंगे। मेडल स्कॉलर हमेशा सोचता है कि मेरे जुड़े हुए कर्मचारियों को मैं हमेशा एक अगले पायदान की नॉलेज दूं। इसीलिए आज हम लेकर के इस विषय को आए हैं, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़ सके और आपसे जब कोई कभी भी पूछे ईपीएफ क्या है तो आप तपाक से जवाब दे सकें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अपने बेहतर भविष्य यानी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट टूल का विकल्प चुनते समय काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। जानिए, क्या आप ईपीएफ और पीपीएफ में एक साथ निवेश कर सकते हैं? रिटायरमेंट के लिए सही विकल्प चुनने के लिए जिन योजनाओं में आप निवेश करने की सोच रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए जिन विकल्पों को लोग ज्यादातर चुनते हैं उनमें पीपीएफ सबसे ऊपर होता है। इसकी एक वजह यह है कि यह सरकारी स्कीम है, इस वजह से लोग इस स्कीम पर भरोसा करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये अच्छी स्कीम है, जिसकी मदद से आप रिटायरमेंट के लिए अच्छा खासा फंड तैयार कर सकते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड भी लंबी अवधि के लिए निवेश का जरिया है। दोनों योजनाओं में से किसमें निवेश ज्यादा फायदेमंद है? क्या दोनों स्कीम में एक साथ निवेश किया जा सकता है? आपके इन सवालों का जवाब आज हम देंगे। ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, यानी हिंदी में इसे कहते हैं कर्मचारी भविष्य निधि। यह एक रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य है। यहां पर जो भी सब्सक्राइबर हमसे जुड़े हैं और जो आज पहली बार जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हम ऐसे तथ्यों को हमेशा उजागर करते हैं जो हमारे सब्सक्राइबर की नॉलेज को बढ़ा दें। यानी हमसे जुड़ने वाले हर शख्स को हम ये सोच करके चलते हैं कि इसकी नॉलेज में इजाफा कैसे किया जाए। तो आज आपके लिए एक नया तथ्य है ईपीएफ, यानी ईपीएफ होता है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य रूप से सरकार की तरफ से घोषित है। हर महीने सैलरी का एक हिस्सा ईपीएफ अमाउंट में जाता है, अकाउंट में जाता है, और इससे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर यानी दोनों का योगदान बराबर होता है। बहुत बड़ी बात आज मैं बता रहा हूं। अक्सर एनपीएस में क्या होता है, कर्मचारी का 10% और गवर्नमेंट का 14% जाता है, लेकिन जो सिविल में काम करते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं साथियों, उनका ईपीएफ करता है, मैनेज करता है ईपीएफओ, यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ईपीएफओ, ये इस फंड को मैनेज करता है और इसमें दोनों का, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का बराबर योगदान होता है। यानी कंपनी
और जो कार्मिक है यहां पर सरकार का लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं आपको बार बार क्लियर कह रहा हूं कि यहां पर समझने की जरूरत है। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, तभी आपको यह अच्छे से समझ में आएगा। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर यानी कंपनी दोनों का योगदान बराबर होता है। एम्प्लॉयर और कर्मचारी दोनों बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% योगदान करते हैं। बहुत सही सुना आपने, यानी दोनों की तरफ से एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, यानी एम्प्लॉयर कौन है? कंपनी जिसका मालिक, और एम्प्लॉय जो उसमें काम करता है, दोनों ही 12% का योगदान करते हैं। एम्प्लॉय भी किसका? बेसिक सैलरी और डीए का 12% देता है, और एम्प्लॉयर है वो भी उसका 12% ईपीएफ में जमा कराता है। वर्तमान जो ब्याज दर है इसकी वो है 8.25%। यही कारण है कि साथ ही सभी लोगों को यह आकर्षित करता है, ये जानने के लिए करता है। जब भी ईपीएफओ अपनी इंटरेस्ट रेट जारी करता है हर साल, तब कर्मचारियों के मन में आता है ये कौन सा फंड है जिस पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। हमें तो 7.1% मिलता है, जीपीएफ में 7.1% मिलता है, इसमें ज्यादा क्यों? यही कारण है कि इस मुद्दे को आज हम लेकर के आए हैं। लिमिटेड लिक्विडिटी है, रिटायरमेंट से पहले फंड निकालना बहुत मुश्किल है। यानी इसमें ऐसा ईपीएफओ मैनेज करता है, और ईपीएफ में जो भी पैसा जाता है ये पर्पजली रिटायरमेंट के लिए जोड़ा जाता है, और इससे फंड निकालना बहुत मुश्किल होता है। कुछ खास परिस्थितियों को छोड़ दें तो लगभग नामुमकिन है। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो यह कंट्रीब्यूशन सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। सरल शब्दों में कहें तो ईपीएफ में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टैक्स के दायरे में नहीं आता है, यानी जो भी आप इसमें डालेंगे, जो 12% है, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। एम्प्लॉय जितना अपना कंट्रीब्यूशन देता है, अपनी सैलरी से जो कटवाता है, वो 80C के तहत माफ होता है। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आइए जानते हैं। ईपीएफ अकाउंट को ईपीएफओ मैनेज करता है। ईपीएफओ की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ईपीएफओ का बोर्ड ट्रस्टी हर फाइनेंशियल ईयर में ईपीएफ में जमा पैसे पर इंटरेस्ट रेट का फैसला लेता है। बिल्कुल सही सुना आपने, यानी ईपीएफओ का जो बोर्ड ट्रस्टी है हर साल डिक्लेयर करता है इंटरेस्ट रेट। लेकिन साथियों, गजब बात यह है कि इसका इंटरेस्ट रेट हमेशा पीपीएफ, जीपीएफ या फिर आपका पीएफ, डीएसओपी, आर्म फोर्सेस पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबसे ज्यादा होता है। यही कारण है कि लोग सोचते हैं ये कौन सा है जिस पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इसके बाद यह अपना प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजता है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद इंटरेस्ट रेट का पेमेंट सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में भेज दिया जाता है। अच्छी स्कीम है, इसीलिए यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कुछ लोग जो सिविल कर्मचारी होते हैं, कंपनीज में काम करते हैं, उनके लिए ईपीएफ कटाना कंपलसरी होता है, और ये 12% की रेट से कटता है, और इतना ही कंपनी का मालिक भी आपके ईपीएफ अकाउंट में जमा कराता है। वर्तमान इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बता ही दिया, और 80C के तहत जो बेनिफिट मिलता है उसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब बात करते हैं साथियों पीपीएफ की, यानी ईपीएफ हमने आपको समझा दिया ईपीएफ होता क्या है, कौन मैनेज करता है, कितनी इंटरेस्ट रेट है, और कौन इसके लिए एलिजिबल है। अब बात कर लेते हैं पीपीएफ की। साथियों, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यह एक वॉलंटरी स्कीम यानी स्वैच्छिक योजना है। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई भी निवेश कर सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने, आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, कोई भी कर सकता है। जो भी 18 साल से ऊपर का है, चाहे वो एम्प्लॉय है, नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए, बस बैंक में अकाउंट होना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में अकाउंट होना चाहिए, वो अपना पब्लिक प्रोविडेंट फंड खोल सकता है। यानी इसमें निवेश करने के लिए व्यक्ति का सरकारी या प्राइवेट एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है। एम्प्लॉय होना जरूरी नहीं है। कहां निवेश करना है? सबसे बेहतरीन स्कीम पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ब्याज दर की बात करें साथियों, तो इसका इंटरेस्ट रेट अभी जो चल रहा है वो 7.1% है, और हर 3 महीने में सरकार ये घोषणा करती है कि इसकी इंटरेस्ट रेट क्या रहेगी। लिमिटेड लिक्विडिटी है इसके अंदर भी, लेकिन ईपीएफ से ज़्यादा सरल है लिक्विडिटी। 5 साल बाद इसमें से कुछ पैसे निकालने की सुविधा मिलती है, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। इस स्कीम में लगातार 15 साल तक निवेश करना पड़ता है, यानी पूरा पैसा निकालने के लिए आपको स्कीम के मैच्योर होने का इंतजार करना पड़ेगा, और इसे आप 5-5 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो इसमें निवेश किए गए पैसे, इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट पर टैक्स नहीं लगता। यानी साथियों गजब बात है। ट्रिपल ई कैटेगरी है, यानी जो आपने पैसा डाला उस पर भी कोई टैक्स नहीं, जो आपको ब्याज मिला उस पर भी कोई टैक्स नहीं, और जो मैच्योरिटी आएगी उस पर भी कोई टैक्स नहीं।
बिल्कुल सही सुना, ऐसी स्कीम एकमात्र स्कीम है पीपीएफ। तो मन बना लीजिए पीपीएफ में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि इससे बेहतर स्कीम जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता हो, चक्रवृद्धि ब्याज मिलता हो, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इसे सीधे सरकार करती है मैनेज, इसीलिए ईपीएफ की तुलना में यह विकल्प ज्यादा सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि इसमें सरकार के अंडर में होता है कंट्रोल, इसलिए इसका किसी भी तरह से आपको डरने की जरूरत नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं ईपीएफ और पीपीएफ की तुलना, यानी जो लोग ईपीएफ में आते हैं, कंपनियों में काम करते हैं, क्या वो पीपीएफ में भी निवेश कर सकते हैं? क्या है उनके लिए बेहतर रणनीति? आइए देखते हैं। निवेश राशि, इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो पीपीएफ में कोई भी व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में न्यूनतम 500 रुपए, ध्यान से सुनिएगा, न्यूनतम की बात कर रहा हूं तो 500 रुपए, और अधिकतम की बात करूं तो 1.5 लाख रुपए यानी 1,50,000 रुपए का निवेश कर सकता है। वहीं ईपीएफ में सैलरी और डीए का 12% कंट्रीब्यूशन अनिवार्य होता है, हालांकि इसे स्वेच्छा से बढ़ाया जा सकता है, यानी ये जो 12% है ये मिनिमम है, आप इसे अपनी इच्छा से बढ़ा भी सकते हैं। अवधि की बात करें तो पीपीएफ का टेन्योर यानी कार्यकाल आपका 15 साल का होता है और इसके बाद 5 साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। ईपीएफ अमाउंट केवल रिटायरमेंट के बाद या सब्सक्राइबर के 2 महीने से ज़्यादा समय तक बेरोजगार रहने के बाद ही बंद किया जा सकता है। यानी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी ने आपको छोड़ दिया या आपने कंपनी को छोड़ दिया और 2 महीने तक आपको कहीं कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो आप ईपीएफ खाते को बंद करके अपना पैसा ले सकते हैं। अगर आप लगातार कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको ये पैसा निकालने की परमिशन नहीं दी जाती है। बात करें टैक्स बेनिफिट की तो पीपीएफ में किया गया निवेश इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स के दायरे में नहीं आता। मैच्योरिटी अमाउंट पर भी टैक्स में छूट मिलती है। ईपीएफ में निवेश पर टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन नौकरी के 5 साल पूरे होने से पहले ईपीएफ अकाउंट से विड्रॉल पर टैक्स लगता है। यानी 5 साल से पहले अगर आपने मारा कोई विड्रॉल तो पूरी तरह से वो टैक्सेबल होगा, लेकिन पीपीएफ में किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। रिटायरमेंट के बाद मैच्योरिटी अमाउंट टैक्स फ्री होता है, यानी जब मैच्योरिटी आएगी ईपीएफ हो या पीपीएफ हो दोनों टैक्स फ्री होगा। लेकिन ईपीएफ में एक छोटी सी शर्त है कि अगर 5 साल के ड्यूरिंग में आपने निकाला पैसा तो वो बन जाएगा टैक्सेबल। तो आई थिंक आपको अब ईपीएफ और पीपीएफ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो साथी कर्मचारी कंपनियों में काम करते हैं ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ईपीएफ और पीपीएफ में एक साथ कर सकते हैं निवेश? बिल्कुल कर सकते हैं साथियों। आप पीपीएफ और ईपीएफ दोनों योजनाओं में एक साथ निवेश कर सकते हैं और ये बहुत बढ़िया विचार है। अगर कोई साथी कर्मचारी इस तरह का विचार मन में कर रहा है तो आज ही उसकी शुरुआत कर दे, क्योंकि इतना अच्छा आइडिया और कभी आ ही नहीं सकता और इससे बेहतरीन निवेश आपका बन भी नहीं सकता। अगर आप प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो आपकी सैलरी का कुछ हिस्सा तो ईपीएफ में जा ही रहा होगा, और अगर आप रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा फंड जुटाना चाहते हैं तो आप पीपीएफ अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं और पीपीएफ अकाउंट आप पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर के खोल सकते हैं। साथियों, हमने आपको पीपीएफ और ईपीएफ के बारे में पूरी तरह से समझा दिया। इससे पहले हम पीपीएफ पर एक वीडियो बना चुके हैं, आइए करते हैं उसके बारे में बात। साथियों, थंबनेल पर ये वीडियो जो आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो थंबनेल की पिक्चर हमने आपको दी है। पीपीएफ में कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए हो सकते हैं मालामाल। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, पब्लिक प्रोविडेंट फंड सिर्फ ब्याज से होगी 1 करोड़ से ज़्यादा की कमाई। यही वो वीडियो है जो हमने पीपीएफ पर बनाया है आपके लिए। जिन साथियों ने ये अभी तक नहीं देखा है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं वो इसे जरूर देखें, क्योंकि ये आपके सोच को बदल देगा, आपके इन्वेस्टमेंट के जरिए को बदल देगा और आप तुरंत जाकर के सरकारी खाता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बिल्कुल आप कोई भी ना भारत का नागरिक इसे खोल सकता है। आप नौकरी में हैं तो आपको खोलना चाहिए, क्योंकि जब आप सर्विस से रिटायर्ड हो जाएंगे उस समय आपका जो पैसा पीएफ में पड़ा हुआ है एक साथ बाहर आएगा और आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा वहां मिल रहा था वो बंद हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं साथियों, रिटायरमेंट होने से पहले 15 साल पहले ही आप प्लान कर दीजिए। जैसे ही आप 45 क्रॉस करते हैं, 50 क्रॉस करते हैं, आपकी सोच बदलनी चाहिए। आपके जो पीएफ में पैसा है हर साल उसमें से कुछ कुछ विड्रॉल करके आप पीपीएफ ओपन करिए अपने नाम पर, अपनी वाइफ के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर। उससे होगा ये कि हर साल 5 से 6 लाख रुपए आप वहां से विड्रॉ करके
पीपीएफ में ट्रांसफर कर देंगे, तो जब आप रिटायरमेंट होंगे उस समय पर वो पैसा लगभग वहां से निकल करके पीपीएफ में ट्रांसफर हो चुका होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट का उतने ही लाख रुपए पे आपको उतने ही इंटरेस्ट पर आपका पैसा बढ़ रहा होगा, जो कि आपको बिल्कुल टैक्स फ्री मिलेगा। यानी आपके जब पीएफ में अकाउंट में होंगे 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख या 1 करोड़ रुपए, अगर 10 साल पहले से आप उसे ट्रांसफर करना शुरू करेंगे, 2 अकाउंट बच्चों के, 2 अकाउंट आपके, यानी 6 लाख रुपए पर साल के हिसाब से, तो लगभग 30 से 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए आप ट्रांसफर कर चुके होंगे। इससे फायदा यह होगा कि 50 लाख पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फिर भी मिलता रहेगा जब आप रिटायरमेंट हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि एक साथ पैसा आ जाएगा तो पीपीएफ में आप एक साथ डाल नहीं पाएंगे, लिमिट है। क्योंकि हर साल आप अगर 2 बच्चे हैं, वाइफ और हस्बैंड हैं, तो चारों के अकाउंट में मैक्सिमम 6 लाख रुपए ही डाल पाएंगे। यानी 1 करोड़ रुपए अगर रिटायरमेंट पे आपने ले लिया, आप करेंगे क्या उस पैसे का? एफडीज में लगाएंगे, आपको टैक्स फ्री नहीं रहेगा, आपको टैक्स लगेगा, साथ ही इंटरेस्ट रेट भी कम लगेगी और कंपाउंड इंटरेस्ट भी नहीं होगा। जो फायदा आपको सर्विस में पीएफ के रूप में मिल रहा था साथियों, वो फायदा आपसे छिन जाएगा। यही तो मैं कहता हूं कि आपको मेडल स्कॉलर के साथ में जुड़ना चाहिए, जो समय से पहले आपको चेताता है, समय से पहले बताता है कि आपको क्या करना चाहिए। जिंदगी के हर पड़ाव में आप अगर मेडल स्कॉलर के साथ जुड़ेंगे साथियों, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसे ऐसे आइडियाज हम लेकर के आपको बताएंगे जिससे कि आपकी सोच बदलेगी, पॉजिटिव सोच होगी और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आशा है आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आप 45 से 50 साल के बीच में हैं तो चारों आप खाता खोलिए और पीएफ से अपने पैसा निकाल करके धीरे धीरे पीपीएफ में ट्रांसफर करिए। हर साल 6 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जब 60 साल में आप रिटायरमेंट होंगे तो पीएफ का जो सर्विस में फायदा मिल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो फायदा आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। 15 साल के बाद भी आप 5-5 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं और यकीन मानिए 8 से 10 लाख रुपए आपको पीपीएफ से इंटरेस्ट के रूप में मिलने लगेगा जब आप रिटायरमेंट होंगे। करोड़ों रुपए की आमदनी होगी बिना किसी आपको टैक्स दिए हुए, चिंता करे हुए। इतनी कमाई अगर आप सिविल में करेंगे ना साथियों, तो आपको लगभग 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन पीपीएफ का जादू देखिए कि बिना टैक्स के आपको हर साल कमाई बढ़ती जाएगी। आशा है ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, तो इसे जरूर देखिएगा। साथियों अब बात करते हैं मेडल स्कॉलर से। हमारे जो आज पहली बार जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मेडल स्कॉलर से जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं। आइए करते हैं चर्चा। साथियों मेडल स्कॉलर से जुड़ने के बाद आपकी सोच सकारात्मक होगी। आप हर वो काम जो आप डिले करते आ रहे हैं उसे डिले नहीं करेंगे, क्योंकि मेडल स्कॉलर आपको आगाह करेगा। बाकी की चिंता हम पर छोड़ देनी है। हर वो खबर जो आपके वेतन से जुड़ी हो, पेंशन से जुड़ी हो, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हो, सुरक्षा से जुड़ी हो, आपके परिवार की उन्नति से जुड़ी हो, हम खोज कर लाएंगे आपके लिए। आपके व्यस्त कार्यक्रम में अब घंटों अखबार या टीवी देखने की जरूरत नहीं है। काम की खबर आपको मेडल स्कॉलर पर शाम को मिल जाएगी। आपका कोई काम पीछे नहीं छूटेगा। हम आपको बार बार याद दिलाएंगे कि आपको करना क्या है। मेडल स्कॉलर हमेशा आपके और आपके परिवार की उन्नति चाहता है। यही कारण है कि आपकी उन्नति से जुड़ी हर खबर, हर जानकारी हम आपको देंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपको निराश नहीं होने देंगे। स्टूडेंट के रूप में आप हमसे जुड़कर आने वाली सालों में या 2024 में सरकारी सेवा का सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हम देते हैं हैंड रिटन नोट्स, जिससे विद्यार्थी को 2 कदम आगे रहने में मदद मिलती है। आशा है आप हमसे जरूर जुड़ेंगे और इसी तरह के वीडियोज के लिए मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद साथियों।